Good morning students. Chapter number 2 class 12 drawing. Chapter number 2 में मुगल कालीन चित्र शैली में हम प्रमुख चित्रों का वर्णन कर रहे थे, जिनमें आप लोगों को मैंने बताया था कि 4 प्रमुख चित्रों का डिस्क्रिप्शन आपके कोर्स में है। पहला सलीम का जन्म, जिसका डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं, और दूसरा कबीर और रैदास, उन दोनों का डिस्क्रिप्शन भी हम कर चुके हैं। आज हम दारा शिकोह की बारात और जहांगीर का स्वप्न, इन दोनों चित्रों का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। नंबर 3 पे है दारा शिकोह की बारात। दारा शिकोह की बारात नामक चित्र के चित्रकार का नाम हाजी मदानी है, और यह चित्र बिल्कुल आप लोगों ने बारात का सीन देखा हुआ होगा। बिल्कुल बारात के सीन के अकॉर्डिंग इसका वर्णन हमें करना है, लेकिन ये कोई आम बारात नहीं है, ये शाही बारात है। चित्र में संयोजन बहुत ही विशेष प्रकार का किया गया है, जिसमें स्पेस को कहीं भी खाली नहीं छोड़ा गया है, और आकृतियां बहुत ही छोटी छोटी बनाई गई है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स यानी व्यक्ति चित्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चित्र है उसका बैकग्राउंड डार्क कलर का, मटमैला कलर का बनाया गया है, क्योंकि ये रात का सीन बनाया गया है। हाजी मदानी जी ने इस चित्र को बनाते समय संयोजन के एक प्रमुख सिद्धांत स्पेस छोड़ना चाहिए, अंतराल का ध्यान रखना चाहिए, वो तो तोड़ा है, परंतु फिर भी यह चित्र विश्व विख्यात हुआ अपने संयोजन की वजह से। चित्र में बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हुए और एक शाही बारात दिखाई गई है, जिसमें हाथी, घोड़े और लवाजमे दिखाए गए हैं। शाही अंदाज में दारा हाथी पर सवार है, और उनके जो सेवक है वो सजीला छत्र लिए हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। कुछ लोग घोड़े पर है, कुछ पैदल चल रहे हैं। सभी के वस्त्राभूषण बहुत ही गौड़ी बनाए गए हैं, बहुत ही मतलब रॉयल बनाए गए हैं। दोनों और मशाले लिए कुछ व्यक्ति चल रहे हैं। कहीं दूर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आतिशबाजियां हो रही हो, और रात का सीन दिखाने की वजह से उन सबको चमक युक्त रंगों के प्रयोग से बनाया गया है। इस प्रकार से ये पूरा चित्र एक शाही बारात का सीन है। चित्र नंबर 4 जहांगीर का स्वप्न। जहांगीर का स्वप्न नामक चित्र जहांगीर कालीन चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाया गया। ये एक काल्पनिक चित्र है, जैसा कि आपको नाम से, इसके टाइटल से ही पता चल रहा होगा, स्वप्न। यानी इसमें पूरा एक स्वप्न जो जहांगीर देख रहे थे, शाही अब्बास के साथ में जहांगीर को ग्लोब पर दिखाया गया है। ग्लोब यानी पूरा संसार के सामने दोनों जने खड़े हुए हैं। ये स्वप्न है जहांगीर का, जिसमें जहांगीर तो शेर के ऊपर खड़े हुए हैं, और शाही अब्बास जो है वो भेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। दोनों आपस में गले मिल रहे हैं, लेकिन जो जहांगीर और शाही अब्बास मित्रता का जो स्वांग रच रहे हैं, वो वास्तव में एक नाटकीय और काल्पनिक अंदाज में दिखाया गया है कि उनके मन की जो स्थिति है वो एक दूसरे से दुश्मन, यानी एक दूसरे से मतलब बिल्कुल भी वो मित्रता नहीं है उनकी, लेकिन वो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। चित्र टेम्परा पद्धति में बनाया गया है, और चित्र के बैकग्राउंड में और चित्र में स्वर्ण और रजत रंगों का प्रयोग किया गया है। यह चित्र पूरे विश्व में बहुत अधिक विख्यात हुआ, जिसके लिए चित्र जो है उसको नूर अल दीन, यानी कि आस्था की एक रोशनी, धर्म की आस्था की रोशनी के रूप में उसको माना गया है, उपाधि दी गई है। और
जहांगीर ने इतने खूबसूरत चित्र को बनाने के लिए उन्होंने केवल अपना स्वप्न बताया था और अबुल हसन ने उसको ऐसा वैसा वास्तविक चित्रित कर दिया था। तो उसके लिए अबुल हसन को उन्होंने नादिर अल जमा की उपाधि दी थी, जो कि उस समय पे एक बड़ी उपाधि मानी जाती थी। इस प्रकार से ये पूरा काल्पनिक चित्र जो है वो अबुल हसन द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत चित्र है। ये चारों चित्र मुगल कालीन चित्रों की विशेषता लिए हुए चित्र हैं, और यानी चारों चित्रों को देख के मुगल कालीन जो खास विशेषता चित्रों में होती थी वो आराम से हमको सारी की सारी पता चल जाती है। लेकिन अभी हम फिर भी कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी सामान्य विशेषताएं, मुगल कालीन सामान्य विशेषताएं, उनका हमारे कोर्स में एक डिस्क्रिप्शन और रह गया है। फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे मुगल काल का इसमें सारा का सारा आ गया है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा। धन्यवाद।